एवरीवन। आज हम बात करेंगे रुशिल डेकर के स्टॉक की। जानेंगे उसका प्राइस एक्शन और उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्राइस एक्शन से। उसके बाद चलेंगे इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है इसमें रुशिल डेकर के स्टॉक में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 19 तारीख से एक रेंज में सस्टेन कर रहा है। इसे हम रेक्टेंगल पैटर्न कहेंगे। और रेक्टेंगल पैटर्न में इसने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डबल टॉप बनाया हुआ है रेक्टेंगल पैटर्न में 15 मिनट में। अब मान लीजिए इस रेक्टेंगल पैटर्न में सस्टेन कर रहा है और ये ऊपर निकलता है कल को, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 40 रुपये 85 पैसे का होगा और सेकंड टारगेट 42 रुपये 2 पैसे का होगा। और मान लीजिए नीचे सस्टेन करने के बाद ये नीचे आ जाता है और नीचे निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा 34 रुपये 40 पैसे का। एक बार हम इस स्टॉक में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक का वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम में एक पैरेलल चैनल में सस्टेन कर रहे हैं स्टॉक। फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है और थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सेकंड टाइम यहाँ से सस्टेन करके ये स्टॉक ऊपर गया और ऊपर से फिर फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद फिर रिजेक्शन लिया इसने टाइम। और रिजेक्शन लेने के बाद जो नीचे आया उसके बाद नीचे इसने सपोर्ट लेने की जगह फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर इसने सपोर्ट लिया। तो अब अगर ये नीचे जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन करने लग गया इस पैरेलल चैनल के अंदर और जब फिर ऊपर जाता है तो इस लेवल को टच करेगा और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 42 रुपये 85 पैसे का होगा वन डे के टाइम फ्रेम में। एक बार स्टॉक का वन मंथ का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक का वन मंथ का टाइम फ्रेम है। ये वैसे मेरा फेवरेट पैटर्न भी है, चार्ट पैटर्न इसे कहेंगे। ये एक रिजेक्शन लाइन है जिसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ओ सॉरी, रिजेक्शन लाइन बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। और ये एक ट्रेंड लाइन। यहाँ से रिजेक्शन लाइन से इसने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया और सपोर्ट लाइन से इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से और सेकंड टाइम सस्टेन करने के बाद सपोर्ट लिया। उसके बाद थर्ड टाइम यहीं से सपोर्ट ले रही है सस्टेन करने के बाद ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया ना रिजेक्शन लाइन को ब्रेक कर रहा है। और ये पैटर्न नीचे आने के बाद बन रहा है, देखिए कितना नीचे आया उसके बाद ये पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा मंथली टाइम फ्रेम में, सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम में जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 56 रुपीज 69 पैसे का होगा और सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो 89 रुपीज का होगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो जो थर्ड टारगेट होगा वो 98 रुपीज का होगा। तो दोस्तों, मैं इस पैटर्न की बात कर रहा था। ये पैटर्न सही नीचे आके बना है और दोस्तों यहाँ से एक लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है ये और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो इस लेवल को टच करेगा, 56 रुपीज 69 पैसे के लेवल को टच करेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा पुल बैक करेगा और उसके बाद इस लेवल को जो रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करेगा और सीधा आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 88 रुपीज 38 पैसे को हिट कर सकता है ये स्टॉक। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको 98 रुपीज या उससे ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पापा तो इस पैटर्न को, जैसे ये ऊपर जाता है तो मेरे पापा इस पैटर्न को लंगड़ा पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट लेता है उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद सीधा ऊपर निकल जाता है, तो इस वजह से ये लंगड़ा पैटर्न हुआ।
और दोस्तों अब चलते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। ये स्टॉक का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। 2019 में इसका जो रेवेन्यू है वो 352 करोड़ रुपए था। 2020 में 339 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू रह गया। 2021 में 340 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया। 2022 में 626 करोड़ इसका रेवेन्यू पहुंच गया। और 2023 में इसने बहुत अच्छी तरक्की की है, जो 840 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया। अब हम इस स्टॉक के प्रॉफिट पर चलते हैं। ये स्टॉक का प्रॉफिट है। 2019 में इसका प्रॉफिट 14.33 करोड़ रुपीस था। 2020 में ये प्रॉफिट इंक्रीज होकर 23.05 करोड़ रुपीस हो गया। 2021 में 13.72 करोड़ इसका प्रॉफिट चला गया। 2022 में 22.80 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया। और 2023 की अगर बात करें तो 77.67 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कंटिन्यू इनक्रेडिबल है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। अब इसकी बात करते हैं नेटवर्थ की। 2019 में इसका नेटवर्थ 206 करोड़ था। 2020 में इसका नेटवर्थ 228 करोड़ हो गया। 2021 में इसका नेटवर्थ 264 करोड़ हो गया। 2022 में इसका नेटवर्थ 287 करोड़ हो गया। और 2023 में इसका नेटवर्थ 363 करोड़ हो गया। तो दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी ये स्प्लिट हुआ है कुछ ही टाइम पहले, स्टॉक स्प्लिट। इसका जो प्राइस है वो 400 से ऊपर चल रहा था, 484 के आसपास। और दोस्तों ये एकदम से स्प्लिट हो गया। उस टाइम मुझे भी उसी टाइम पता लगा कि स्प्लिट भी होता है स्टॉक। तो दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है। स्प्लिट क्यों होता है स्टॉक? क्योंकि कि जिस स्टॉक के प्राइस ज्यादा हो जाती है उसको स्प्लिट कर देते हैं, ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स लोग हैं, वो भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।